स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 5.3 लेकर के आए हैं। ध्यान से समझिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th NCERT बुक नोट्स बनाते चलिए। 5.3 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमें योगफल जहां पदों पर कार्य कर रहे थे अब SN पर कार्य करना होगा। यदि आपको याद दिलाएं तो SN के दो रूल हमने बताए थे, n/2 2a + n-1 × d और n/2 a + l, यही होता था। अब देखिए जैसे फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। दिया है 2 7 12 ... 10 पदों तक। ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले हमारे पास क्या क्या चीज है, a = 2 है और d = T2 - T1, ये होगा T1 और ये होगा T2, यानी आप क्या कहेंगे 7 - 2 5 और n = कितना है 10 पदों तक। तो आप कहेंगे Sn = n, यानी S10 = n की जगह कितना है 10/2 2a कितना है 2 + 10 - 1 × d यानी 5। सॉल्व करेंगे 2 5 जा 10, 5 2 2 जा 4 और 10 - 1 9 और 9 5 45, 45 और 4 हो जाएगा 49 और 5 9 45 का 5 4 और 5 चौक 20 और 4 24। ये आपका क्या होगा योगफल। नेक्स्ट लिखते चलिए और समझते चलिए, कोई दिक्कत हो तो पूछते चलिए। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि सेकंड नंबर है पहले का -37 -33 -29 ... 12 पदों तक। अब a बराबर क्या है -37 और a बराबर -37, d बराबर T2 - T1 -33 -37, तो -33 और माइनस प्लस 37 और 37 में 33 गया 4 बचा। आगे n बराबर 12 है, रूल लगाइए S 12/2 2a, a यानी -37 + 12 - 1 गुणे d यानी 4, तो हो जाएगा 2 छंग 12 6, 2 सत्ते 14 का 4 1, 2 तिहाई 6 और 1 7 -74 और ये होगा 12 में 1 गया 11 चौक 44। अब क्या कहेंगे 6, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 30, यानी हो जाएगा 6 त्रिक 18 -180 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, ध्यान से वीडियो रोक करके लिखते चलिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर है 0.6 1.7 2.8 ... 100 पदों तक। अगर a बराबर देखेंगे तो 0.6 है और d बराबर देखेंगे तो T2 - T1 है, यानी 1.7 - 0.6 यानी कितना हो जाएगा 1.1 और n = क्या है 100। फॉर्मूले में रखिए S 100/2 2a यानी 0.6 + 100 - 1 × d यानी 1.1, तो ये हो जाएगा 50 और ये होगा 6 दूनी 12 1.2 और ये होगा 99 × 1.1। सोचिएगा 50 इसको लिख सकते हैं 12/10 और 99 गुणे 11/10। ठीक है, 10 कॉमन ले लेंगे तो 0 से कट जाएगा 5 बचेगा 12 प्लस 11 9 99 का 9 9 11 9 99 और 9 108। ठीक है, और ये ऐड होगा तो होगा 5 गुणे
9 का 1 1 और 8 1 9, 1 10 का 0 1 और 1 1, 5 का गुणा कराएंगे तो 5505 इज द राइट आंसर। ओके, आगे कह रहा है चौथा, एक श्रेणी दी गई है, वीडियो रोक कर लिखते चलिए, ठीक है। अगर तेजी से फेयर बनाते रहेंगे तो समझ में आता चला जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। तो देखिए a बराबर क्या है 1/15, d बराबर क्या है t2 माइनस t1 यानी 1/12 माइनस 1/15। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 15 माइनस 12, 12 गुणे 15, 15 में 12 गया 3/12 गुणे 15, 3 चौक 12, 15 चौको 60, डी इतना आ गया। n बराबर 11, तो s 11 बराबर 11/2 2a कितना है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुणे डी 1 कितना हो जाएगा 60। आगे देखिए 11/2 और ये होगा 2 एकम 2/15 प्लस 11 में 1 गया 10 कितना 60। अब अगर आप कहेंगे तो 60 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 60 एकम 60 10। अब देखिए क्या आ गया 10 8 18, 11/2 18/60, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 0, 11 तिहाई 33/20 योगफल होगा। ठीक है, बाकी सब सॉल्विंग है, मेन है फॉर्मूले पर आपको रखना, जैसे ही रख के गुणा भाग जोड़ घटाना। नेक्स्ट, अब कह रहा है सेकंड, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, विचार करिएगा कैसे आप योगफल को प्राप्त करेंगे। देखिए कह रहा है सेकंड का फर्स्ट है, कह रहा है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। अब देखिए अगर अच्छे से लिखेंगे तो प्लस 10 दूना 20 1 21/2 14 प्लस डॉट 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 84। ए बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर क्या होगा t2 माइनस t1, 21/2 माइनस 7, एक मान के गुणा 21 माइनस 7 दूनी 14/2 और 21 में से 14 गया 7/2। ठीक है 7/2 और जो टी nवां पद है या अंतिम पद है वो क्या है 84। सर्वप्रथम आपको n निकालना होगा तभी आप योगफल बता पाएंगे। तो n के लिए हम लोग को लगाना होगा Sn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn क्या है Tn क्या है 84 और a क्या है 7, n पता लगाना है और d क्या है 7/2। ये इधर आ जाएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 7/2। 84 में से 7 अगर आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 7/2। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 बराबर n माइनस 2। n बराबर आपको मिल जाएगा 23। अब आप कहेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l कह सकते हैं ना, क्योंकि अंतिम पद पता है तो a प्लस l वाला ही लगाइए। अब 11 n कितना आया है 11/2, a क्या है 7 प्लस l कितना है 84, तो हो जाएगा 11/2 गुणे 84 और 7 91 और ये गुणा हो जाएगा 11 एकम 11 का 1 1, 11 9 99 और 1 100, तो 1001/2 ये आपका क्या हो जाएगा योगफल। ठीक है, n निकालने के लिए tn की मदद लेंगे। दो रूल का उपयोग किए हैं। अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो आप पीछे करके बातों को समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कह रहा है सेकंड, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है
सेकंड दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। अगर ए बराबर लेंगे तो आपको 34 मिलेगा, डी बराबर T2 माइनस T1 32 माइनस 34 माइनस 2 मिलेगा, और Tn बराबर कितना है 10, और Tn ही L होता है। आप देख रहे हैं सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए n, और n के लिए आप क्या निकालेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है 10 है, और a क्या है 34 है, और n पता लगाना है, और d क्या दिया है -2। सॉल्व करिए, ये इधर आएगा 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। 10 में से 34 गया, 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, ये हो जाएगा 12। तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 12, तो n बराबर 13। पदों की संख्या मिल गई। अब क्या कहेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस एल, यानी S 13 बराबर n कितना है 13 आया है ना 13/2, और ये प्रथम पद है यानी 34 प्लस एल क्या है 10 है। 34 और 10 13/2 गुणे 34 10 कितना हो जाएगा 44, और ये होगा 22। 13 गुणे 22 क्या कहेंगे 13 दूनी 26 का 6 2, और 13 दूनी 26 और 2 28, 286 क्या आ जाएगा योगफल होगा। तेजी से नोट करिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। इसे भी 2 या 3 वीडियो में एक्सरसाइज खत्म करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और मजबूती के साथ प्रश्नों को समझते रहिए, फिर आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। सेकंड का थर्ड देखिएगा, कह रहा है ध्यान दीजिए -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। सोचिएगा a बराबर क्या होगा -5, d बराबर क्या होगा T2 माइनस T1, -8 माइनस -5 -8 और माइनस +5 यानी -3, और Tn या फिर L बराबर होगा -230। फिर हमको n की दिक्कत आई, तो n के लिए क्या कहेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी Tn कितना है -230, a कितना है -5, और प्लस n पता करना है, इंटू डी कितना है -3। सॉल्व करिए, ये इधर प्लस में आएगा 5 माइनस 230 n माइनस 1 गुणे -3, ये घटेगा 5 में से 230 गया तो आएगा -225 इज इक्वल टू n माइनस 1, और जो -3 है अपॉन में आ जाएगा, माइनस माइनस गया 3 सते 21 3 पचे 15, n बराबर कितना आ गया 76। Sn बराबर जानते हैं n/2 a प्लस एल, तो S 76 बराबर 76/2, a कितना था -5 और L यानी अंतिम पद कितना था -230। जब दोनों जुड़ेगा तो ये काटेंगे, 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा 2 2 तिहाई 6 2 अट्ठे 16, 38 गुणे ये होगा -235, इंटू करा देंगे, यही होगा राइट आंसर। ओके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। एक एपी में ढेर सारे प्रावधान दिए गए हैं, आपको देखना है क्या क्या दिया है और उस हिसाब से क्या करना है सॉल्व करना है। इसके 10 पार्ट हैं, 10 हम कराते हैं, ध्यान से देखिएगा और विचार करिएगा। जितने ज़्यादा प्रश्नों को आप देखेंगे सुनेंगे लगाएंगे उतना ज़्यादा सॉल्विंग तेज होगा और उतना पकड़ मजबूत होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं, जिसके 10 पार्ट हैं। 10 के 10 पार्ट हम आज कराते हैं। ध्यान से समझते रहिए, विचार करते रहिए। देखिए पहले में कह रहा है, ध्यान से देखिए, a बराबर कितना दिया है 5 और d बराबर कितना दिया है 3 और an मतलब tn दिया है 50। अब ये हमको दिया है तो प्राप्त क्या करना है n प्राप्त करना है और Sn प्राप्त करना है। आइए आप जानते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn यानी कितना दिया है 50, a कितना दिया है 5 प्लस n प्राप्त करना है और d कितना दिया है 3।
5 इधर आएगा, 50 माइनस 5 बराबर n-1 गुणे 3। 50 में 5 गया कितना 45 n-1 इंटू 3 15 3 45 15 इज इक्वल टू n-1। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 15 और 1 16। अब Sn बराबर आप जानते हैं क्या Tn ही अंतिम पद होता है। तो n/2 a प्लस l क्या कहेंगे 16/2। a कितना था 5 और l कितना था 50। ये हो गया 8 और 8 गुणे 50 5 55 8 5 40 का 0 और 8 5 40 4 44 440 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। तेजी से वीडियो रोक करके लिखते चलिए, बातों को समझते चलिए। हमें देखना है कि क्या क्या हमारे पास है और रूल वही है, या तो Tn का लगाइए या तो Sn का, या तो Tn का लगाइए या तो Sn का। देखिए सेकंड क्या दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35। दो बातें दे दी गई हैं। अब हमें लाना क्या है d लाना है और s 13 लाना है। बातों को समझिए, an ही होता है t13 और t13 होता है अंतिम पद। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn कितना है 35 और a कितना है 7 प्लस n पता करना है ना। n कितना है n दिया है 13 ना, तो 13 माइनस 1 d पता करना है। तो 35 माइनस 7 बराबर 13 में 1 गया 12 गुणे d। 35 में 7 घटाइए, 5 गया तो 30 बचा और 2 और गया तो कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12d। तो d बराबर हो जाएगा 28/12 4 सत्ते 28 4 तिहाई 12। d बराबर 7/3। हमें s13 चाहिए, तो s13 बराबर n/2 a प्लस l और a n क्या है 13/2 और a दिया था ना 7 और अंतिम पद क्या है वही 13वां पद 35 और 35 7 हो जाएगा 13/2 गुणे 35 7 42 21 13 गुणे 21 13 एकम 13 का 3 1 13 दूनी 26 1 27 273 इज द राइट आंसर। जल्दी लिखिए। पहले आपको देखना है क्या क्या बातें दी गई हैं, इसके बाद केवल सॉल्विंग है, गुणा भाग जोड़ घटाना। वीडियो को अगर ठीक लगे, अच्छा लगे, मेहनत लगे आपको कि कोई मेहनत कर रहा है, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए हर एक प्रश्न लेके आए हैं जो कि आगामी परीक्षा में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा 100%। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है a12 इज इक्वल टू 37 और d इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या प्राप्त करना है a वॉट और s 12 वॉट। ध्यान दीजिएगा, an ही क्या होता है t12 और t12 ही क्या होता है l। तो समझेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn यानी t12 कितना दे दिया है 37 और a नहीं पता है n कितना है 12 माइनस 1 और d कितना है 3। अभी हमें a फाइंड करना है, तो हो जाएगा 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 में 1 गया 11 11 तिहाई 33 इधर आ जाएगा 37 माइनस 33 बराबर a। तो a बराबर हो जाएगा 4। a की वैल्यू आ गई। अब s 12 यानी 12/2 a प्लस l अंतिम पद 37 2 छंग 12 6 गुणे 37 4 41 6 6 6 चौको 24 246 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ध्यान से समझते चलिए, सोचते चलिए, विचार करते चलिए और प्रश्नों पर पकड़ बनाते चलिए। बस दो ही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, एक पदों का और एक योगफल का। देखिए जैसे फोर्थ कह रहा है क्या क्या दिया है a3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, a3 मतलब t3 और t3 मतलब l और s10 बराबर 125। तो अब ये दो दे के हमसे क्या पूछा है a पूछा है और a10 यानी t10 पूछा है। आइए
अब देखिए A3 के लिए T3 बराबर 15, तो इसको ओपन करेंगे तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15, तो A प्लस 2D बराबर 15 समीकरण 1। इसको ओपन करेंगे तो 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125, 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10 पचम 25, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि द्वारा जब हल करेंगे तो A के बगल 2 है, A के बगल 1 है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करा के 2 से घटा रहे, गुणा दोनों पक्षों में होगा, A गुणे 2 2A, 2 दूना 4D और 15 दूनी 30, ये क्या होगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, अगर घटा दिया जाए तो ये गया, ये माइनस 5D इज इक्वल टू ये कितना बचा 5, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया -1। अब D का मान अगर हम 1 में रख दें, D का मान समीकरण 1 में रखिए जरा, तो क्या मिलेगा A प्लस 2D बराबर 15 है, ठीक है, तो A प्लस 2 गुणे -1 बराबर 15 है, तो A बराबर 15 प्लस 2 है, तो A बराबर क्या है 17 है, एक आंसर हो गया। अब हमें T10 ज्ञात करना है, तो T10 तेजी से क्या कहेंगे A प्लस 9D, n-1 हो जाता है ना, 10 है तो 10 - 1 9, A कितना आया है 17 प्लस 9 गुणे D कितना आया है -1 -9, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, यानी जो 10वां पद है इस श्रेणी का 8 है। ओके, तेजी से लिखिए, बातें न समझ में आए तो वीडियो पीछे करके समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हर एक प्रश्न इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग की पकड़ मजबूत हो और कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। हर एक प्रश्न समझाया जाएगा, बताया जाएगा, दिखाया जाएगा और उसमें से भी इम्पोर्टेंट छाट के आपको बताया जाएगा। 5वां देखिए, D बराबर कितना दे दिया है 5 और S9 बराबर कितना दे दिया है 75। अब हमें बताना क्या है A क्या होगा और A9 क्या होगा। अब देखिए D यानी सार्वंतर है, S9 यानी इतना है 75, तो आप जानते हैं S9 को ओपन करेंगे तो होगा S9 इज इक्वल टू 9/2 2A प्लस n-1, n कितना है 9 इंटू D कितना है 5 और ये कितना दे दिया 75 बराबर 9/2 2A, A पता लगाना है, 9 में 1 गया 8 5 40। अब 2 का अगर अंदर गुणा करा दें 9/2 का तो हो जाएगा कितना 9 दूनी मतलब 2 2 कट जाएगा 9A प्लस ये 20 हो जाएगा ना, 9 गुणे 20। अब ये इधर आ जाएगा 75 माइनस क्या कहेंगे 180 बराबर 9 है, 5 10 में से 5 गया 5 और 7 में 7 गया 0 और 1 -105/9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक A है भैया, कंफ्यूज ना होइएगा, एक 9 है और एक A है, तो A बराबर आ गया 3 से काटिए, A बराबर कहेंगे -105/9, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 पछे 35, तो A बराबर आ गया -35/3। हमें A9 चाहिए, तो A9 मतलब T9 और T9 मतलब A प्लस 8D। A कितना आया है -35/3, 8 गुणे D कितना है 5, तो 8 5 40 -35/3 प्लस 40, एक मान के क्रॉस इंटू करा देंगे तो -35/4 तिहाई 12 120/3, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 3 गया 11 में से 3 गया 8/3, 85/3 इज द राइट आंसर। ओके, ये था 5वां। छठा देखिए, 10 पार्ट हैं, 10 आज कराएंगे फिर अगले वीडियो में। देखिए क्या कह रहा है, हटा दिया जाए, लिखते चलिए, सोचते चलिए, विचार करते चलिए, जब बगल हटे तो वीडियो रोक करके पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए और स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि अक्षर स्पष्ट दिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A बराबर 2 है, D बराबर 8 है और SN बराबर 90 है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है N की वैल्यू और AN।
मतलब nवां पद। आइए देखते हैं, Sn 90 दे दिया है तो क्या कहेंगे, 90 बराबर n/2, 2a कितना है बोलिए भैया 2 प्लस n पता करना है इंटू d कितना है 8। थोड़ा सॉल्व करिए, 90 दूना 180 बराबर n, 2 दूना 4 प्लस ये गुणा हो जाएगा 8n माइनस 8, 4 में से 8 गया, 180 बराबर n, 8n माइनस 4, 2 कॉमन लेके काटिए, इससे 4 से कटेगा क्या 180, चलिए गुणा कराइए पहले, 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n, माइनस में चला जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। 4 कॉमन लीजिए तो होगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस इसके 4 का भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 दूना 90 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पे 1 आए, तो क्या कहेंगे 10 9 90 और 10 में 1 9 गया 1, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। 2n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 5 और n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n बराबर 5, n बराबर माइनस 9/2। n का मान कभी भी ऋणात्मक और अपरिमेय यानी बटे में नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर क्या लिया जाएगा 5। अगर n पता चल गया तो t nवां पद बोलिए भैया n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी t5 इज इक्वल टू a कितना है 2 प्लस 5 माइनस 1 गुणे डी कितना है 8, तो 2 प्लस ये 4 गुणे 8, 8 चौक 32 और 2 34, एक आंसर होगा 34 और एक आंसर होगा 5। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7वां देखें, तेजी से लिखते चलिए, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, अगर एक बार में न समझ में आए तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, मतलब कि जितनी बार ना आए देखते रहिए, लगाइए, पक्का है प्रश्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 हो गया। 7वां देखिए, कह रहा है a बराबर 8 है, n बराबर 62 है, Sn बराबर 210 है, तो बताना क्या है n और d। ध्यान दीजिएगा, a और an मतलब tn मतलब अंतिम पद, तो आप जानते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दे दिया है 62 इज इक्वल टू कितना है a यानी 8 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 62 बराबर 8 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो 62 में 8 गया, 2 गया तो 60, 6 और गया, तो 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण 1 है। और Sn कितना दिया है 210, 210 बराबर होता है n/2 a प्लस एल, एल यानी कितना है अंतिम पद 62 है। अब देखिए 210 बराबर n/2, 62 और 8 70, ये हो गया 35, तो n बराबर हो गया 210/35। 5 से काटिए, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 छंग 42, n का मान कितना आ गया 6, यहाँ रख दीजिए d का मान आ जाए, दिया गया है 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 गुणे डी, तो 54/5 इज इक्वल टू डी। डी का मान आ गया, एन और डी ही बताना था। ओके, एन और डी ही बताना था। जल्दी करिए, 1 मिनट। 62 2 गया तो बचेगा 62 में 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, सही है, हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 7 था 8th देखिए, क्वेश्चन नंबर 8th देखिए, 8th के लिए कह रहा है an बराबर 4 है, d बराबर 2 है, Sn बराबर -14 है, तो बताना है n और a। an मतलब क्या होता है tn, अब समझ गए होंगे, क्या कहेंगे इसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, डी कितना दिया है 2, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 का गुणा करा सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए,
ये क्या दिया गया है, -14 इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, एल यानी अंतिम पद, tnवा पद कितना दिया है 4, ये होगा 28 इज इक्वल टू n a प्लस 4। ठीक है, अब देखिए हमें मान प्राप्त करना है, 2 का अंदर गुणा करा देंगे तो a प्लस 2n माइनस 2 उधर जाएगा तो 6 समीकरण 2, और यहाँ देखिए कितना है, यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा -28 बटे a प्लस 4 बराबर n, n का मान कितना आ गया -28 बटे a, यहाँ पे रखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, n का मान यहाँ रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1 और 2 से प्रतिस्थापन विधि से, तो a प्लस n का मान कितना आया है, ध्यान दीजिए 2 -28 बटे a प्लस 4 बराबर 6, इधर आ जाएगा a स्क्वायर 4a प्लस 28 दूना -56 बराबर 6a प्लस 4, उधर चला जाएगा ना क्रॉस गुणा होके। तो अब देखिए 6 का अंदर गुणा कराइए, a स्क्वायर प्लस 4a -56 बराबर 6a प्लस 6 चौको 24, अब ये इसके पास आएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर -2a और 56 और 24, 6 4 10 का 0 1 5 2 7 1 8, 80 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पे 2 आए, फैक्टर करके a का मान ला दीजिए, a आ जाए तो n आ जाएगा। ओके, ये आपके लिए है 8वां। 9वां देखिए ध्यान से, बस आपको देखना है क्या क्या व्यवस्था दी गई है और कैसे प्रश्न आगे बढ़ रहा है, आगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है, ध्यान से, a बराबर दिया गया है 3, n बराबर दिया गया है 8, sn बराबर दिया गया है 192 और हमें क्या बताना है d। तो छोटी सी बात है, आप जानते हैं n और ये दिया है तो ये क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। अब देखिए a कितना दिया है a n दिया है 8, तो 8 बटे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, और n कितना दिया है 8 माइनस 1 d, बस सॉल्विंग करना है, सॉल्विंग में ना गलत करिएगा, 2 चौको 8, 4 कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 अठे 32, 3 दूनी 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48, 6 माइनस में चला जाएगा, 7d बराबर 48 माइनस 6, तो 7d बराबर कितना होगा 48 में से 6 गया 42, तो 7 छंग 42, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है किसका, तीसरे का भी लास्ट है और आज के वीडियो का भी लास्ट है, ठीक है ना। तो क्या करना है, अब इतने प्रश्नों को बार बार देखना है, सोचना है, कल के वीडियो में मिलेगा आपको इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, L बराबर दिया है 128, S बराबर दिया है 144 और N बराबर दिया है 9 और A बताना है। देखिए भैया क्या क्या दे दिया गया है और क्या बचा है, ध्यान से देखिए। L यानी होता है tnवा पद, ये Sn है, तो L को क्या कहेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 128, n 9 है तो a प्लस क्या कहेंगे 8d बराबर 128, समीकरण 1। आगे देखिए इसमें क्या होता है 144 बराबर n/2 a प्लस l यानी 128, ये इधर आ जाएगा यानी 16 नवैया 144 और ये 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 128, तो a बराबर 32 माइनस क्या कहेंगे 128, यानी a बराबर आ जाएगा 8 में से 2 गया 6 और 12 में से 3 गया 9, सॉरी 12 में से 3 गया, अगर 12 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 और कितना बचा यहाँ 8 में से 2 गया 6, 12 में से 96 आपका माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे रख देंगे a का मान तो d का भी आ जाएगा, वैसे d a ही पता लगाना था। ओके, tnवा पद Sn और n दिया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रश्नों को समझते हुए लगाते रहिए। अब
क्वेश्चन नंबर 4 से कल आगे बढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, पढ़ना है और वीडियो को खूब शेयर करना है ताकि सभी लोगों के पास जिनको आवश्यकता है पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।